नसरल्लाह का खात्मा क्या एक और बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है? क्या युद्ध को और भयानक मोड़ पर ला सकता है? ये जीत आखिर किसकी है और हार किसकी यहां पर दिखाई दे रही है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो वैश्विक स्तर पर चारों तरफ गूंज रहे हैं। ये वीडियो हम आपको पूरा तफसील से दिखाएंगे जानकारी के साथ, लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए ताकि हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले इसी तरह से हमारी टीम के जरिए पहुंचती रहे। बहरहाल इजराइल के लिए हसन नसरल्लाह की जो मौत है उसके मायने क्या हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा मौजूदा सवाल है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन, सबसे खतरनाक दुश्मन हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल पिछले 3 दशकों से ज्यादा वक्त से हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह को तलाश रहा था। बहुत तेजी के साथ चप्पे चप्पे पर इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन नसरल्लाह हर बार चकमा दे जाता। हर बार वो किसी ना किसी तरह से इजराइल के मुंह में आते हुए बच जाता था। इजराइल दबोच ही नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ कई बार नसरल्लाह की गर्दन तक तो पहुंचा, लेकिन हर बार जिस तरह से वो बचकर निकल जाता था, इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार हसन नसरल्लाह बच नहीं पाया और नसरल्लाह का खात्मा हो गया, जो कि इजराइल की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। एक ऐसी जीत जिसका इंतजार दशकों से यहां पर कर रहा था इजराइल। ये ठीक उसी तरह की जीत यहां पर है जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था, जिसे पूरी दुनिया ने यहां पर देखा था कि किस तरह से घर में घुसकर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। हसन नसरल्लाह, इसके बारे में कुछ और जानकारी बेहद जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कि नसरल्लाह का खात्मा इजराइल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। साल 1992 यानी 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ ये बना था, यानी कि हिजबुल्लाह का सरताज ये बना, और उसके बाद जो कुछ भी बड़े खौफनाक फैसले हुए वो नसरल्लाह के जरिए लिए जा रहे थे। वो लेबनान और अरब के तमाम देशों में खासा लोकप्रिय था, यानी उसे बहुत पसंद वहां पर किया जाता था, और यही पसंद धीरे धीरे बढ़ रही थी जो कि इजराइल की आंखों में खटक रही थी। एक तरीके से आप मानिए कि उसने अरब मुल्कों को इजराइल के खिलाफ जो है वो एकजुट कर लिया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नसरल्लाह ने यहां पर निभाई थी, जिसकी वजह से इजराइल और भी ज्यादा तिलमिलाया हुआ था। अब उसे हर कीमत पर नसरल्लाह चाहिए था, जिंदा या फिर मुर्दा। हिजबुल्लाह की कमान संभालने के बाद से ही नसरल्लाह ने लगातार इस चरमपंथी संगठन को और ज्यादा यहां पर मजबूत किया, लड़ाकों की भर्ती की, और ये भर्ती जो है नए नए हथियार जुटाने और ट्रेनिंग पर फोकस करने को लेकर हुई। हिजबुल्लाह का सर्वे सर्वा यानी सरताज जब वो बना तो उसने महज 8 सालों में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने भी यहां पर उम्मीद नहीं की थी, यानी और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने संगठन को वो मजबूत करता चला गया, और इजराइल का सबसे पहला दुश्मन यानी कि नंबर 1 दुश्मन वो बन गया। साल 2000, अब ये आप तस्वीर समझिए, आज 2024 और इससे 24 साल पहले यानी साल 2000, जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को दक्षिणी लेबनान के पीछे धकेल दिया था। इजराइल को लेबनान छोड़ना ही यहां पर पड़ा था क्योंकि उसके पास किसी तरह का और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब नसरल्लाह ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह की जीत इजराइल के खिलाफ किसी अरब देश की ये पहली जीत है। और साल 2000 की इस पूरी तस्वीर के बाद, इस पूरी घटना के बाद, एक तरीके से हिजबुल्लाह का लेबनान पर काबू हो गया था। अब लेबनान उसी के इशारों पर था। उसने दक्षिणी लेबनान को अपना गढ़ बनाया, वो अड्डा बनाया जहां से इजराइल को वो निशाना बनाने लगा, क्योंकि उसका मकसद था इजराइल का खात्मा, इजराइल को कमजोर करना, सभी को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ तैयारी करना। साल 2000 के बाद 2006 यानी कि इन 5 से 6 सालों का जो वक्त यहां पर आया वो कैसा रहा। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह फिर आमने सामने आ गए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के 2 सैनिकों को सीमा के अंदर घुसकर बंधक बना लिया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद तो इजराइल ने लेबनान पर हमला शुरू कर दिया, क्योंकि अब इजराइल किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाला था। वो जान गया था कि अगर उसने कदम नहीं उठाया, अगर उसने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया तो उसे कमजोर समझ लिया जाएगा। 34 दिनों तक ये लड़ाई चली थी, ये जंग चली थी। लेबनान और हिजबुल्लाह के 1200 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इसकी भेंट चढ़ गए, मारे गए।
और उस वक्त भी साल 2006 में भी हसन नसरल्लाह बच निकला, जबकि इजराइल का मकसद था कि कम से कम इस बार तो नसरल्लाह को किसी भी कीमत पर बचने नहीं देना है। लेकिन फिर भी नसरल्लाह की किस्मत ने उसका साथ दिया, उसकी ताकत ने उसका साथ दिया और आखिरकार वो इजराइल के हत्थे चढ़ता चढ़ता बच निकला। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक एक सीक्रेट एजेंसी है जिसके चंगुल से उसका कोई दुश्मन नहीं बच पाता है, यही है मोसाद। वो लगातार हसन नसरुल्लाह का पीछा करती रही। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी अगली प्लानिंग क्या है, वो क्या कर सकता है, वो क्या सोच रहा है, यही मोसाद का सबसे बड़ा मकसद बन गया। साल 2006 के बाद से ही हसन नसरल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, सतर्क हो गया, सावधान हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि अब मोसाद उसके पीछे है। ज्यादातर वो अंडरग्राउंड ही रहता था और सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम वो नजर आने लगा था। जान गया था क्योंकि अगर उसने इसी तरह से बेखौफ होकर बाहर निकलने की या सार्वजनिक होने की कोशिश की तो वो मोसाद के हत्थे चढ़ते देर नहीं लगेगी। हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे ताकतवर गैर सरकारी संगठनों में से एक है। उसके लड़ाकों की तादाद करीब 1 लाख तक बताई जाती है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन कहा जाता है कि इससे कम तो नहीं है। इस संगठन के पास टैंक है, टैंक के अलावा रॉकेट्स हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद है जो किसी के भी होश फाख्ता कर देती है। इजराइल हमेशा से उसके निशाने पर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। इजराइल को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसका खात्मा करना, यही मकसद रहा है हिजबुल्लाह का। और वो दुश्मन नंबर 1 है दोनों ही तरफ से। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हम क्यों इसका जिक्र इस वक्त कर रहे हैं? दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह hindi.news18.com से उन्होंने जब बातचीत की तो कहा कि भले ही इजराइल का अक्सर हमास से टकराव होता रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह उसके लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। आप समझिए इन शब्दों के मायने। हिजबुल्लाह की ताकत के आगे हमास कहीं नहीं ठहरता। उसके पास हजारों की तादाद में लड़ाके हैं और अत्याधुनिक ऐसे आधुनिक हथियार मौजूद हैं जो वाकई बताने के लिए काफी है कि किस बड़े स्तर तक खात्मा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान जैसे देशों का समर्थन भी हासिल है, जो उसकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस नाते हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जीत है। यह महज बहुत बड़ी जीत नहीं, इजराइल के लिए यह बहुत बड़ी के साथ साथ सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उसने अपने दुश्मन नंबर 1 का खात्मा किया है। और एक तरीके से इजराइल ने अब अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया है। अगर आप नंबरों के हिसाब से देखेंगे, एक तरफ उसने हमास को ठिकाने किस तरह से लगाया वो सभी के सामने, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर उसने रख दी है। अब हाल फिलहाल में कोई इजराइल पर हमले की हिमाकत नहीं करेगा, यह तय नजर आता है। और जिस तरीके से हसन नसरल्लाह इजराइल के लिए नासूर था, ठीक उसी तरह से ओसामा बिन लादेन भी कभी अमेरिका की गली की हड्डी बन गया था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका ने इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकी जब हमला सहा, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में घुस गई, दाखिल हो गई। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। लादेन बचता रहा, अपने ठिकाने बदलता रहा, और आखिरकार 10 साल बाद 2011 में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढ निकाला और अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया। ठीक इसी तरह से नसरल्लाह भी अब मारा जा चुका है। उसके मारे जाने के बाद मिडल ईस्ट में युद्ध की आशंका जरूर बढ़ गई है। यह वही बात है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कुछ देर पहले, यानी कि वीडियो शुरू होने से पहले हमने कहा था कि भले ही ये किसके लिए कामयाबी, जीत और हार हो सकती है, लेकिन युद्ध क्या महायुद्ध की तरफ मुड़ जाएगा, आशंका है। और ईरान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की भी फौरन बैठक बुलाई है। इस पर भी पूरी आगे डिटेल होगी, क्योंकि इसमें 57 मुस्लिम जो देशों के संगठन हैं वो शामिल हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से नसरल्लाह की मौत बड़ी कामयाबी हो सकती है, लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ कुछ और खतरनाक मोड़ अभी आने बाकी हैं।